Good morning students. Today we are going to start our third chapter of computer. The chapter name is More on Keyboard and Mouse. More on Keyboard and Mouse. Chapter third. The chapter name is More on Keyboard and Mouse. So let's start. The keyboard and the mouse are two important parts of a computer. The keyboard and the mouse are two important parts of a computer. कंप्यूटर के टू इम्पोर्टेंट कीबोर्ड और माउस टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको कंप्यूटर के मेन पार्ट्स लर्न कराए थे। कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4। जो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो 4 होते हैं। नंबर फर्स्ट तो आपका होता है मॉनिटर, नंबर सेकंड होता है आपका माउस, एंड नंबर थर्ड होता है आपका सीपीयू, और नंबर 4 होता है लास्ट नंबर आपका कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स आपको लर्न कराए थे, उन्हीं में से द कीबोर्ड एंड द माउस आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। Let us take a closer look at these two important parts. Let us take a closer look at these two important parts. आइए हम इन दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे नज़र डालें, मतलब इनको कि इनके बारे में जानें। कीबोर्ड। A keyboard is an input device of the computer. A keyboard is an input device of the computer. जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। It has many keys on it. इसमें बहुत सारी, मतलब कई सारी की होती हैं। A keyboard is an input device of the computer. एक जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ मैनी कीज ऑन इट। इसमें कई सारी की होती हैं। कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। कीज को हम यूज़ करते हैं लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स और सिंबल्स टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। When a key is pressed, the corresponding character appears on the screen. Keys are used for typing letters, numbers, and symbols. When a key is pressed, the corresponding character appears on the screen. तो स्टूडेंट, जो आपका कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। इट हैज़ मैनी कीज ऑन इट, मतलब जो कीबोर्ड होता है उसमें कई सारी की होती हैं, और जो की होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए, सिंबल टाइप करने के लिए। जब भी हम की को प्रेस करते हैं तो जो भी हमें स्क्रीन, मतलब की को जब भी हम प्रेस करते हैं तो जो भी हमें प्रेस करना होगा तो वो हमारा स्क्रीन पर दिखता है, मतलब स्क्रीन पर शो करता है। There are many different types of keyboards. There are many different types of keyboard. कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। The most commonly used keyboard is called a QWERTY keyboard. The most commonly used keyboard is called a QWERTY keyboard. मतलब सबसे अधिक यूज किया जाने वाला कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड कहलाता है। मतलब जो भी उसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। जो भी सबसे अधिक यूज किया जाने वाला कीबोर्ड है उसको QWERTY कीबोर्ड कहा गया है। द फर्स्ट 6 अल्फाबेट कीज ऑफ द टॉप मोस्ट रो आर Q, W, E, R, T एंड Y।
That is why these keyboards are called QWERTY keyboards. The most commonly used keyboard is called a QWERTY keyboard. मतलब जो भी सबसे अधिक यूज किए जाने वाला जो कीबोर्ड है उसको QWERTY कीबोर्ड कहा गया है. The first 6 alphabet keys of the topmost row are Q, W, E, R, T and Y. तो जो भी सबसे ऊपर मतलब जो सबसे ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो रो है आपकी, उसमें फर्स्ट जो 6 कीज हैं Q, W, E, R, T, Y हैं. तो यही कार्ड है कि मतलब इनको QWERTY कीबोर्ड कहा गया है. मतलब जो सबसे अधिक यूज किए जाने वाला जो कीबोर्ड है उसको QWERTY कीबोर्ड कहा गया है. और जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाली रो में जो फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट जो की हैं सबसे ऊपर वाली रो में उनको वो मतलब Q, W, E, R, T, Y. तो यही कार्ड है कि इनको QWERTY कीबोर्ड कहा गया है. A QWERTY कीबोर्ड यूजली हैज़ 104 कीज. तो ये आपका कीबोर्ड, ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये आपका कीबोर्ड का पिक्चर है. नेक्स्ट देखिए, we have already studied about the alphabet keys, the number keys and a few special keys in the previous class. We have already studied about the alphabet keys, the number keys and a few special keys in the previous class. मतलब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अल्फ़ाबेट की, नंबर की और कुछ स्पेशल की के बारे में प्रीवियस क्लास में. मतलब हम प्रीवियस क्लास में कुछ स्पेशल की के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की, नंबर की और कुछ स्पेशल की जो भी हैं उनको हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इट क्लियर? इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट अ फ्यू अदर स्पेशल कीज. We have already studied about the alphabet keys, the number keys and a few special keys in the previous class. In this class we will study about a few other special keys. मतलब हम प्रीवियस क्लास में कुछ स्पेशल की के बारे में मतलब अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि नंबर की, अल्फ़ाबेट की कुछ स्पेशल की के बारे में अध्ययन कर चुके हैं. तो इस क्लास में हम कुछ अन्य स्पेशल की के बारे में अध्ययन करेंगे. इस क्लास में हम कुछ अन्य स्पेशल की के बारे में अध्ययन करेंगे, मीन्स स्टडी करेंगे. अब आपका नंबर फर्स्ट आता है आपका शिफ्ट की. क्या दिया हुआ नंबर फर्स्ट आपका? शिफ्ट की. देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड. देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन ए कीबोर्ड. एक कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज होती है. कितनी शिफ्ट की होती है? 2. सम कीज ऑन द कीबोर्ड हैव 2 कैरेक्टर्स. द शिफ्ट की इज यूज्ड अलॉन्ग विद दोज कीज फॉर टाइपिंग द अपर कैरेक्टर्स ऑन देम. मतलब जो हमारा कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज होती हैं? तो कितनी शिफ्ट कीज होती हैं? 2. और जो भी मतलब उन पर ऊपर वाले लेटर्स को टाइप करने के लिए उन कीज के साथ में हम शिफ्ट की मतलब जो भी, जैसे कि सम कीज ऑन द कीबोर्ड हैव 2 कैरेक्टर्स. मतलब जो हमारी कीज दी हुई हैं कीबोर्ड में उनके मतलब जैसे कि उनके 2 कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि द शिफ्ट कीज यूज्ड अलॉन्ग विद दोज कीज फॉर टाइपिंग द अपर कैरेक्टर्स ऑन देम. मतलब जो भी ऊपर वाले जो भी उन पर मतलब ऊपर वाले लेटर्स को टाइप करने के लिए उन कीज के साथ में शिफ्ट कीज का उपयोग किया जाता है. ओके. दीज अपर कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सिम्बल्स. और जो भी मतलब ऊपर जो भी कीज करेक्ट दिए उनको सिम्बल्स कहा जाता है. वो कहा गया है. फॉर एग्जाम्पल यू विल नोटिस % वाला जो सिम्बल ये आपको दिख रहा है यहाँ पर. ऑन द नंबर की 5 टू टाइप प्रेस द नंबर की 5 अलॉन्ग विद द शिफ्ट की. The character % will appear on the screen.
जैसे कि जो भी ऊपर कैरेक्टर जो भी दिए उनको सिंबल कहा गया। फॉर एग्जांपल यू विल नोटिस, जैसे कि जो परसेंट वाला ऊपर की रो में आपका जो परसेंट वाला जो नंबर की है, तो उसको आपको टाइप करने के लिए आपको जो 5 वाला जो नंबर है, जो नंबर की है, उसको शिफ्ट की के साथ में प्रेस करते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो स्क्रीन पर आपका परसेंटेज वाला जो ये शो करेगा। जो परसेंटेज ये सिंबल है वो आपका नंबर 5 की के साथ में शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये वाला आपको स्क्रीन पर शो करेगा, ये सिंबल आपको स्क्रीन पर शो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, the backspace key usually has a pointing arrow mark on the key on its left side. The backspace key usually has a pointing arrow mark on the key on its left side. बैकस्पेस की में इसके लेफ्ट साइड एक पॉइंटिंग एरो मार्क होता है और जो पॉइंटिंग एरो मार्क होता है और उसको बाईं साइड में, और यह कर्सर के बाईं ओर कर्सर के बाईं ओर जो भी लेटर्स और नंबर होते हैं उनको इरेज करता है। The backspace key usually has a pointing arrow mark on the key on its left side. It erases the letter or number to the left of the cursor. कर्सर के बाईं ओर से लेटर्स और नंबर्स को इरेज करता है। Every time you press the backspace key, one letter or number to the left of the cursor is erased. एवरी टाइम जब भी आप बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड से जो कर्सर उसको नंबर और लेटर को इरेज करता है जब भी आप उसको बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका डिलीट की। द डिलीट की इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिलीटिंग और इरेज द लेटर्स और नंबर्स। डिलीट की है तो सबको पता है डिलीट की यूज की जाती है। डिलीट की डिलीट और इरेज करने के लिए, नंबर्स और लेटर्स को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। एवरी टाइम द डिलीट की इज प्रेस्ड इट इरेज वन लेटर और नंबर टू द राइट ऑफ द कर्सर। जब भी आप प्रत्येक टाइम आप प्रत्येक समय जब भी आप उस डिलीट की को प्रेस करेंगे तो कर्सर के राइट साइड से नंबर और लेटर्स इसको इरेज कर सकते हैं। कर्सर के राइट साइड से नंबर और लेटर को इरेज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिलीटिंग द सिलेक्टिंग आइटम्स ऑन द कंप्यूटर। इसको भी यूज किया जाता है जो भी कंप्यूटर पर हमारे जो भी जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं उसको डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट, फंक्शन कीज। देयर आर 12 फंक्शन कीज नंबर्ड फ्रॉम F1 to F12। जो भी हमारी फंक्शन कीज हैं 12 वो F1 से लेके F12। ईच फंक्शन की हैज ए डिफरेंट फंक्शन। प्रत्येक फंक्शन की का अपना एक अलग फंक्शन है। F1 इज मोस्टली यूज फॉर गेटिंग हेल्प ऑन अ टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एरो कीज। When we have to write something on the computer, a small vertical blinking pointer appears on the monitor. जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ लिखते हैं तो एक स्मॉल वर्टिकल ब्लिंकिंग पॉइंटर जो होता है वो हमें मॉनिटर पर शो करता है। दिस ब्लिंकिंग पॉइंटर इज कॉल्ड द कर्सर। इस ब्लिंकिंग पॉइंटर को कर्सर कहा गया है। दिस शोज द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी टाइप्ड। और जो भी ये जो कर्सर है वो हमें नेक्स्ट जो भी लेटर और जो भी नंबर टाइप करते हैं उसकी पोजीशन को शो करता है, उसकी पोजीशन को दर्शाता है। There are 4 arrow keys which allow us to move the cursor up, down, right and left on the screen without using your mouse। जो ये 4 कीज हैं आपकी वो बिना माउस किए स्क्रीन पर कर्सर को
जैसे कर्सर को अप डाउन राइट और लेफ्ट करने की मतलब लेफ्ट करने के लिए अलाउ करनी है। दीज एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल कीज, मतलब ये जो कीज हैं इनको कर्सर कंट्रोल कीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका टैब इंसर्ट्स वाइट स्पेस। द टैब की इज वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट नीटली, मतलब इस टैब की का यूज मतलब ये बहुत ही यूजफुल है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको नीटली फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को मतलब नीटली करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट आता है आपका नम लॉक। द सेट ऑफ न्यूमेरिक कीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड इज कॉल्ड द नम पैड, मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में नंबर की वाला जो भी मतलब उसको नम पैड कहा जाता है। जो भी कीज होता है उसमें आपकी ये सारी नंबर कीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कीज वाले जो इतने सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ से आप देखते हैं चैप्टर 3 मोर ऑन कीबोर्ड एंड माउस। फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने कीबोर्ड ये जो पिक्चर दिया हुआ है वो आपका कीबोर्ड का पिक्चर दिया हुआ है। उसके बाद में ये सारी जो भी पॉइंट्स आपके क्लियर किए हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। शिफ्ट की, बैक स्पेस की, डिलीट की, फंक्शन कीज, एरो कीज, टैब एंड नम लॉक। तो यहाँ तक इतना आपका मैंने क्लियर किया। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। ओके।